Education is the window of world. The door is always closed. If you want to enter, you just need to have a good education. बेइज्जत करते हैं और मारते भी हैं, बेइज्जत करते हैं और कभी कोचिंग ना करने से। What is your favorite subject? My favorite subject is English. दो चार स्टिक मार दिया, कभी डांट दिया, शायद मैं बेइज्जत ज्यादा कर देता हूँ तो उनको ये बात दिल पे लग जाती है। हम डॉक्टर और टीचर में शायद कुछ भी कॉमन नहीं है। Education is the window of world. The door is always closed. If you want to enter, you just need to have a good education. Today, Mr. Danish has joined us. Basically, he is a teacher, and today I'm going to speak about the village education system. That he has taken the initiative. I just want to introduce Mr. Danish. That basically he has done MCom from Darbhanga University, and also he did his computer hardware engineering from Hyderabad. And nowadays he is a teacher, and he has around 3 to 400 students getting education in his coaching center. बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं थैंकफुल रहूँगा आपके चैनल का कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। मिस्टर दानिश, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपने एमकॉम किया, उसके बाद आप हैदराबाद मूव हुए, आपने हैदराबाद से कंप्यूटर टेक्निकल कोर्सेज सीखा आपने, और मतलब आपके पास काफ़ी अच्छा स्किल था, और मतलब इतने अच्छे एजुकेटेड होने के बाद अगर आप चाहते तो डिफरेंट सिटी ऑफ इंडिया, मतलब बड़े बड़े शहर में जाके आप अच्छा कमा सकते थे, अपने करियर को अच्छा बना सकते थे। आखिर क्या ऐसी आपको वजह आपके गांव में नजर आई कि आप मतलब गांव में आप सेटल हो गए और बच्चे को आपने पढ़ाने के लिए मतलब सब कुछ किया, और जो भी आपने कोचिंग सेंटर डाला अपने गाँव के अंदर में, इसकी क्या वजह थी? सबसे पहले तो ये रहा कि इस लाइन से हम हमेशा से जुड़े रहे और मतलब जब हम क्लास 8 में थे तब से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और हमें इसमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन लगता था कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के बीच में रहना। और वापस जब 2014 में मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, वापस जब अचानक से मुझे आना पड़ा यहाँ, तो AIR ऑल इंडिया रेडियो दरभंगा में एक वैकेंसी निकली हुई थी जिसका एग्ज़ाम हमने दिया। इसमें माशाल्लाह मेरा एग्ज़ाम सही रहा और हमने कंप्लीट किया वहाँ। उसके बाद वहाँ तो 2-4 महीनों के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई और ड्यूटी मेरी लगने लगी वहाँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आया कि क्यों ना वापस मुंबई न जाते हुए उन्हें गाँव के बच्चों को ही थोड़ा-सा देखा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, कम फीस के साथ या फिर और भी दूसरी तरीकों से लेकर के। इन सब चीज़ों के लिए हमने गाँव को इसलिए इसी बात के लिए चुना। मिस्टर दानिश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल के दौर में देखा गया बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, मैं जो मतलब अपने गांव में, बिहार मैंने 5-6 गांव का मैंने सर्वे किया, वहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को कॉमन मिला है कि टीचर बच्चे को अक्सर पीटते हैं, मारते हैं, मतलब एक ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बच्चे अक्सर मतलब डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। क्या एक टीचर के लिए शोभा देता है, क्या एक टीचर के लिए अच्छी चीज़ है कि बच्चे को प्यार से ना पढ़ाए और बच्चे को मार पीट के पढ़ाए? आप किस नजरिए से इस चीज़ को देखते हैं? सही है ये बात कि बच्चों को सॉफ्टली, मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों को सॉफ्टली हैंडल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते ज़रूर हैं जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा-सा ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो वहाँ पर हम टीचर्स थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। ये हर पूरे वर्ल्ड के टीचर्स की बात है, स्पेशली मैं अपने बिहार के टीचर्स के बारे में बात करूँ तो हम टीचर्स थोड़े से वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों को सख्ती करना पड़ता है। वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको पता होता है कि टीचर्स ने जो सख्तियाँ की है मेरे मतलब कि फेवर में नहीं की है, तो उनको लगता है कि चलो अब यहाँ नहीं पढ़ते हैं, दूसरी जगह पढ़ते हैं, चलो तीसरी जगह पढ़ते हैं, और ऐसे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो बच्चे पीछे रहते हैं और बहुत पीछे हो जाते हैं वो बच्चे। तो टीचर्स मजबूर रहते हैं वहाँ पर, और टीचर्स को दुश्मनी नहीं है बच्चों से, उनको उस तरह वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जैसा बच्चे सोचते हैं। कभी 2-4 स्टिक मार दिया, कभी डांट दिया, कभी ये बेइज्जत कर दिया, कुछ भी कर दिया। मेरा अपना एक ये रहता है कि मैं बच्चों को मारता कम हूँ, शायद उन्हें बेइज्जत ज़्यादा कर देता हूँ, तो उनको ये बात दिल पे लग जाती है। बच्चे या लड़कियाँ स्पेशली बहुत सॉफ्ट हार्ट की होती हैं, तो वो रो पड़ती थी। तो शायद कुछ ऐसी लड़कियां होती थी या कुछ ऐसे लड़के होते थे जो अगले दिन डर से पढ़ते थे कि शायद हमें बेइज्जती करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो क्लास छोड़ देते थे। आज वो बच्चों को शायद एहसास होता कि काश मैं क्लास नहीं छोड़ा होता तो आज मैं भी कहीं और होता। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो नीडी पीपल है गाँव के, जो मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे के पढ़ाई को एफोर्ड नहीं कर सकते, उनके हायर एजुकेशन फ़ी को एफोर्ड नहीं कर सकते, आप पर्सनली जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बोलते हैं आप अपना बच्चा दीजिए, मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊँगा, और फ्री में भी आप पढ़ाते हैं। तो ये एक थिंकिंग कहाँ तक आपके मतलब मन में ये पैदा हुआ? आप मतलब ऐसा मतलब क्या चाहते थे कि मतलब आपको ऐसा आया कि नहीं मुझे बच्चे को फ्री में पढ़ाना चाहिए?
नहीं बिल्कुल ये भी बात मेरे माइंडसेट में है कि अभी जो भी बच्चे हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके घर में, या बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पर्सनली मैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल, अगर वो कभी अपसेंट कर देता है, मैं फ़ोन करके उसे बुलाता हूँ। कोई भी बच्चा अगर अपसेंट कर देता है, जनरल कोई भी बच्चा, फ़ोन करके मैं उसे बुलाता हूँ, उसके पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ कि क्यों नहीं आ रहे हैं वो बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो काफ़ी गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस को या दूसरी चीज़ों पे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि चलो फीस जो है उससे आप फीस कम पे दीजिए, वो भी हम सह लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मतलब कि बाप का साया नहीं है सर पर, या कोई कमाने वाला घर पर नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सेंटर बिल्कुल हाजिर है कि आप वो बच्चे हमारे यहाँ आए ज़रूर और पढ़ें। जब तक पढ़ना है हम उन्हें पढ़ाएंगे, फीस की कुछ बात नहीं है उस पर। तो बिल्कुल मैं ऐसे बच्चों को के लिए मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा किड्स प्लानेट हमेशा के लिए खुला हुआ है, वेलकम है उन बच्चों के लिए। आज के ज़माने में इंग्लिश की काफ़ी वैल्यू है। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश देन वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। हर जगह आप जाते हैं, एनीवेयर एवरीवेयर, हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? यस, यू आर राइट है कि इंग्लिश जो है वो एक तरह से बैकबोन ऑफ एजुकेशन है, कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं होती है। खासतौर पे हम इस बात पे बातचीत कर सकते हैं या इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ इसका माहौल नहीं है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स पर, चूँकि बिहार बोर्ड का जो एक सिस्टम है, जो सिस्टम के भी मैं खिलाफ हूँ कि शायद इंग्लिश कंपलसरी नहीं है यहाँ और बच्चे इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं, बचपन से इंग्लिश बिहार में पढ़ते प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बच्चे पढ़ते नहीं है इंग्लिश को, तो ये बिहार बोर्ड की डिसअपॉइंटेड है, मैं इसे बोल सकता हूँ कि बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं शुरू से, उन्हें मैथ की रटाया जाता है और शायद वो मैथ भी सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे बिहार के जो काफ़ी जीनियस होते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा उनका होता है, और जब वही बच्चे ट्रैवल करके 10+2 करके आगे जाते हैं, जब जॉब के लिए जाते हैं, तो उनसे पहला सवाल पूछा जाता है ऑफिस में, डू यू नो इंग्लिश? इफ यू से यस देन वेलकम, अदरवाइज यू कैन टर्न आउट द वेट आउटसाइड। तो वो आपका नंबर कभी और साइड नहीं आता है, शाम में आपको प्यून बोलता है कि सर नहीं है, चले गए, आप जाइए, दूसरे दिन आइएगा। ये मेजर इशू अक्सर ऐसा होता है। हाँ, तो ये चीज़ हमने देखा है, हमारे लाइफ के साथ भी ये फेस हुआ है कि बच्चों को आगे चलकर ज़िंदगी में 10+2 करने के बाद आपको कुदाली चलाना नहीं पड़े, आपको होटल में काम नहीं करना पड़े, यू कैन डू इट एंड आप अपने लाइफ में बेटर कर सकते हैं। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकबोन की तरह है इंग्लिश। और आखिर में जाते जाते अपने गांव के स्टूडेंट को या इंडिया के स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक टीचर कितना सीरियस रहता है बच्चे के पढ़ाई को लेकर। एज ए टीचर्स होने के नाते, और स्पेशली सभी टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें, बच्चों की कमज़ोरियों को। डॉक्टर और टीचर में शायद कुछ भी कॉमन नहीं है, डॉक्टर भी पेशेंट्स की बीमारियों को खोजने की कोशिश करता है और टीचर भी बच्चों के बीमारियों को खोजने की कोशिश करे। बच्चे हमेशा टीचर से भागने की कोशिश करेंगे और उन्हें चाहिए कि कहीं पर सख्ती से, कभी दुलार प्यार से, कभी आप उसको नई नई एग्जाम्पल्स देकर, नई नई चीज़, मोटिवेशन वाली चीज़ें समझाकर, देश और दुनिया की चीज़ें, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ से आप उसे एग्जाम्पल देकर समझाएं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों को सॉफ्टली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आपने देखा, मिस्टर दानिश ने काफ़ी अच्छे मैटर्स पे बात किया। अभी मैं मिस्टर दानिश से कुछ स्टूडेंट से आपको मिलवाऊंगा, वो क्या बोलना चाहेंगे अपने सर के बारे में और उनको कैसी पढ़ाई यहाँ पे मिलती है, उनको कैसा लगता है पढ़ाई करने में। तुम्हारा नाम क्या बाबू? मेरा नाम समर हुआ। आपका नाम समर है। आप क्या बोलना चाहेंगे दानिश सर के बारे में? ये आपको कैसा पढ़ाते हैं? आपको पढ़ाई करने में यहाँ पे मज़ा आता है? हमें यहाँ पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे सर भी बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं और हम यहाँ बहुत ही इंजॉय से पढ़ते हैं। पिटाई लगती है कभी? बोलो। जब होमवर्क नहीं करते तो लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरकम साल है। मोहम्मद अरकम। आप क्या बोलना चाहेंगे दानिश सर के बारे में? दानिश सर अच्छे हैं, हर चीज़ को बोर्ड पे लिख कर समझाते हैं, अपने से समझाते हैं, माने जो भी कुछ हो तो वो अपने से बोर्ड पे समझाते हैं। इंग्लिश रीडिंग करवाते हैं, मैथ जो कुछ होता है वो खुद बताते हैं बोर्ड पे। आपको एंजॉयमेंट मिलता है यहाँ पढ़ के? मज़ा आता है? यहाँ पे एंजॉयमेंट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साहिद समीम। तो आपको कैसा लग रहा है दानिश सर, मतलब पढ़ाई सही कर अच्छे से पढ़ाते हैं कि मतलब पिटाई लगता है बहुत, मार खा? दानिश सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। वो प्रेशर यहाँ पे कुछ किसी चीज़ का, नहीं। कुछ तकलीफ, कुछ नहीं। प्रॉब्लम? नहीं। क्या बोलना चाहेंगे दानिश सर के बारे में? दानिश सर तो बहुत अच्छी टीचर है एक तौर पे, लेकिन दानिश सर मतलब कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, जस्ट लाइक मतलब कुछ सर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि जो बच्चा क्लास 6 में उसको क्लास 8 के बारे में समझाते हैं, अच्छे से सर ट्रीट करते हैं उसको, मतलब हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट और एंड ऑल्सो उर्दू एंड मैथली पढ़ाते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल। क्या बोलना चाहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं और पढ़ाते हैं भी सही। होमवर्क गलत सही ना लिखने के कारण सर होमवर्क गलत होने से मारते भी हैं, बेइज्जत करते हैं, और कभी कोचिंग नागा करने से
फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि कोचिंग आ जाओ, नहीं तो वरना मार पड़ेगी। आपका नाम क्या है? राधे कृष्ण। मिस्टर राधे कृष्णा, कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने डिस्कशन देखा, अच्छे से मुद्दे पे बात हुई और मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाना है उस पे खास करके हम लोगों ने चर्चा किया। का नाम मैं हमेशा देता हूँ कि हमारे ये सुपरमैन की तरह है हमारे डॉक्टर मंजे भाई, जिन्होंने शायद मुझे इस गांव का टीचर्स बना दिया। जो टीचर्स शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि गांव में मुझे अपनी संस्था स्टार्ट करनी है। अचानक से सडनली इन्होंने एक दिन मुझे अपने बाइक पे बैठाल कर अपने घर लेकर गए और वहाँ ले जाकर रख दिया कि ये हमारे नए सर हैं। हमारी ज़िंदगी को, हमारे इस लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बहुत हाथ रहा है। मैं इन्हें सुपरमैन मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो मिस्टर मंजे, जैसा कि आपके बारे में मुझे मालूम पड़ा, आप गाँव में काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, मतलब मिस्टर दानिश के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है? बोलना यही है कि हम बच्चों की तालीम के लिए टीचर की तलाश थी, लेकिन टीचर हमारे पास मिल नहीं रहे थे। एक जगह किरतपुर से एक टीचर को लाए, तो मेरी बेटी, मेरा भतीजा, बेटा सब बैठा हुआ था। तो उसने, उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो वो उस टीचर का यही था जुमला कि बुच्ची अहाँ के नाम की भेल। हम आए तो हमको पता चला बच्चे सब हमारे भाग गए। तो मैंने सोचा कि CBSE में पढ़ने वाला बच्चा और CBSE का वो टीचर वो पूछ रहा है कि बुच्ची की नाम भेल, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तब हमने दानिश सर को चूज़ किया, इनके मेरिट को देखा, उसके बाद उनको एक बैग ले गए, हम कहा पढ़ाइए आप।